आई गई है प्रयागराज से बड़ी खबर है। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हंगामा देखने को मिला है। प्रयागराज में प्रदर्शन और नारेबाजी की गई है। वहीं अगर लगातार बात की जाए तो प्रयागराज के अटाला में एक जगह भारी तादाद में नमाजी इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। हालांकि कोशिश पुलिस की तरफ से यही की जा रही थी कि किसी तरह से मामले को शांत करा लिया जाए, लोगों को समझा बुझाकर उनके घरों की तरफ भेज दिया जाए। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में प्रदर्शन और नारेबाजी की खबर मिल रही है। जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी सर देखना है सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और नुपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफी हो गई थी, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर, जिसमें ये निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर, जिसमें ये पोस्टर इत्यादि के बारे में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। ये विशेषकर वो लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और इसमें कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहां भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने के इंस्टेंसेस आए हैं वहां गिरफ्तारियां की गई हैं और उसमें सभी धर्म के लोग हैं। सर दिल्ली में माहौल वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्राउड हुआ है नुपुर शर्मा के खिलाफ कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दिल्ली का सर यूपी के जो जिले हम लोग पूरी तरीके से सभी स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण और कंट्रोल है। ठीक सर। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। जहां तक सहारनपुर की बात है तो वहां पर लोगों को समझा बुझाकर भेज दिया गया है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि लगातार लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए, उनके घरों की तरफ भेजा जाए, लेकिन अभी भी कई जगह पर लोग इकट्ठा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को काबू में करने की पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है। स्थानीय प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। उन्होंने कहा कि हर जगह हमारी निगरानी है, हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। सहारनपुर की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के बाद वहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, लेकिन अब उन्हें तितर बितर कर दिया गया है। सभी लोगों से अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें और अब स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी जगह जगह लोग इकट्ठा हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आएगी जब लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए सुबह से ही हम देख रहे थे कि अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई दे रही थी। आरएएफ को भी तैनात किया गया था। अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई थी, अलग अलग जोन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि चाहे वो प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, देवबंद हो, अलग अलग जगहों पर जुमे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने नारेबाजी की, लोगों ने प्रदर्शन किया और जहां पर उपद्रव करते लोग दिखाई दिए वहां पर पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। सहारनपुर की तस्वीरें, प्रयागराज की तस्वीरें, देवबंद से तस्वीरें, लखनऊ से तस्वीरें और दिल्ली से भी तस्वीरें जो आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं कि किस तरह से जुमे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए। उनसे अपील भी की गई थी कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई जाए, अपनी घरों की तरफ वापस लौटे, लेकिन इसके बावजूद लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर स्थिति तो अब नियंत्रण में है। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं, प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज के कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब भीड़ जो थी वो बेकाबू हो रही थी। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची, वहां पर जो व्यवस्था की गई थी उसके द्वारा इन लोगों को रोका गया है, स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश की है। सहारनपुर की बात की जाए तो यहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि यहां पर उपद्रव के हालात बनते जा रहे थे। बताया गया कि शायद कुछ जगहों से पथराव की भी खबर आई। इसके बाद जो वहां पर स्थानीय दुकानें थी उसे बंद कराई गई, लोगों को तितर बितर किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, इस वक्त आप प्रयागराज की तस्वीरें देख रहे हैं। सहारनपुर और देवबंद से भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। तो जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले में जो बयान दिया, इस पर अब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 तारीख की बात की जाए तो कानपुर हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की अलर्ट थी।
और अलर्टनेस के बाद भी लोगों की भीड़ आज जुटी है। प्रयागराज में भी इसी तरह की स्थिति है। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस वक्त क्या हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस समय अटाला इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लगातार पत्थरबाजी की जा रही है और जो पुलिस फोर्स के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, आरएफ के जवान हैं, वो लगातार मुकाबला कर रहे हैं। उधर से पत्थरबाजी हो रही है, इधर से भी पत्थर से जवाब दिया जा रहा है। और यहाँ पर मौके पर आला अधिकारी भी हैं, लेकिन अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है कि उपद्रवी गलियों में चले जाएं, अपने घरों में चले जाएं। लेकिन आप कह रहे हैं वहां पर पत्थरबाजी हो रही है? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है और लगातार पिछले आधे घंटे से करीब ये पत्थरबाजी हो रही है। और जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद तमाम लोग अटाला इलाके में गलियों में इकट्ठा हो गए थे और पुलिस प्रशासन ने ये तैयारी की थी कि लोग गलियों में इकट्ठा न हो और नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों में जाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद था और जिले में करीब 10,000 पुलिस फोर्स लगाई गई थी, पीएससी पुलिस और इसके साथ साथ आरएफ को लगाया गया था। और किसी भी दंगे से निपटने के लिए, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन तमाम लोग तैयारी पे थे और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने घरों की छतों पर बड़ी संख्या में ईंट और तो पत्थर सर्वे, रखे थे, जिस तरह से जिसको चलाना कानपुर शुरू कर हिंसा को अंजाम दिया गया, क्या इसी तरह की तस्वीर प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है, जब पूरी तैयारी के साथ ये लोग पहुंचे थे? जी, निश्चित तौर पर इसकी पूरी तैयारी थी और कहीं न कहीं ये जो है इंटेलिजेंस के फेल्योर है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से चेक नहीं किया। कहा जाता है बड़ी पैमाने पर कि ड्रोन कैमरे से चेक कराया जाएगा और जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही, कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पत्थर कहीं इकट्ठा करके छतों पर रखे गए थे और तभी इस ढंग से पत्थरबाजी लगातार की जा रही है। तो इंटेलिजेंस का भी ये फेल्योर है और लगातार जो है यहाँ पर ये लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और उसका जवाब जो है पत्थरबाजी से दिया जा रहा है। शुरुआत में लोगों को गलियों में खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग जरूर किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक पुलिस लगातार संयम बरत रही है और अधिकारी मौके पर लोगों को समझा बुझाकर ही बवाल को शांत करने की कोशिश में है। लेकिन जो उपद्रवी हैं वो अभी भी बात नहीं आ रहे हैं और लगातार अंदर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। सर्वेश, खास तौर पर अगर इन उपद्रवियों की बात की जाए तो गलियों का सहारा लेकर, ऊंचे मकानों का सहारा लेकर ये इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि पुलिस बल वहां पर मौजूद है, लेकिन स्थिति जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस वक्त पथराव हो रहा है, तो क्या और भी अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां पर बुलाया गया है ताकि जो हालात हैं उनको नियंत्रण में किया जा सके? निश्चित तौर पर यहाँ पर दंगा नियंत्रण वाहन और वज्र वाहन समेत तमाम जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है और इसके साथ ही साथ लगातार जो उपकरण होते हैं पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के, चाहे वो हेलमेट हो चाहे अन्य उपकरण हो, उनको लेकर पूरी तरह से सुसज्जित हैं। आंसू गैस के लैस पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए हैं और हर संभव जो है वो स्थिति को काबू करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और लगातार अभी भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी अभी भी पत्थरबाजी लगातार अटाला इलाके में हो रही है। जी सर्वेश, जो अटाला इलाका है, इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि भारी फोर्स वहां पर तैनात की गई है। आप बता रहे हैं कि वहां पर वज्र वाहन को भी खड़ा किया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पथराव हो रहा है। क्या अगर इस पूरे अटाला इलाके की बात की जाए तो क्या यहाँ पर मस्जिद और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपके पास आएंगे सर्वेश, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रयागराज की तस्वीरें सामने आ रही है, जबकि वहां पर पथराव हो रहा है। पुलिस बल जो वहां पर मौजूद है उस पर पथराव किया जा रहा है, उपद्रवी तत्वों के द्वारा ये पथराव किया जा रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पथराव किया जा रहा है। वहां पर जो लोग वहां पर इकट्ठा हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बताया जा रहा है कि अपने साथ पत्थर लेकर आए थे, किसी तरह की तैयारी उनकी पहले से थी। उन्होंने एक निश्चित कर रखा था कि जुमे की नमाज के बाद इस तरह का हंगामा किया जाएगा। कानपुर हिंसा में भी हमने इस तरह से देखा था कि सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था। प्रयागराज की जो तस्वीर है वो भी यही बयां कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लेकिन उन्हीं पर पथराव किया जा रहा है उपद्रवी तत्वों के द्वारा। सर्वेश, हम देख रहे हैं तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से यहाँ पर भी पथराव किया जा रहा है। बता दूं कि इस समय हालात थोड़ा सा और खराब हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो पुलिस फोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और जिस तरह से लगातार खराब हो रही है तो आगे हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस फोर्स पीछे हट रही है और कुछ पुलिस के लोग, आरएफ ने अब जो है लाठीचार्ज कर दिया है। आरएफ ने लाठीचार्ज कर दिया और इसके साथ ही साथ पीएससी भी आगे बढ़ रही है और लोग गलियों में भागे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हालात जो है अब थोड़े से और खराब हो रहे हैं और इस समय पुलिस फोर्स ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और लगातार पुलिस फोर्स उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश कर रही है। और आरएफ के आने के बाद एक बार उपद्रवियों को फिर से जो है वो पीछे धकेला गया है। उपद्रवी गली में भागे हैं और पत्थरबाजी इस समय जो है रुकी हुई है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो पुलिस के फोर्स हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हर संभव
तैयारी कर रहे बिल्कुल हैं। हम पुलिस देख फोर्स रहे हैं और भी बार बुला बार ली गई है। सर्वेश बार बार उन्हें खदेड़ा जा रहा है, बार बार वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, तस्वीरें भी ये दिखाई जा रही है। हालांकि आपने कहा कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए, लेकिन जहां मौका मिल रहा है उपद्रवी फिर पत्थरबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो हालात हैं वो इस समय बेहद ही खराब है। कहीं कोई घटना हो सकती है, और क्योंकि जिस तरह से सड़क पर नजारा है, जितने पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और आरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है, वो अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरह से तैयारी की गई थी कि कहीं कोई बवाल न हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, लोग सड़कों पर आए हैं, और बार बार जो है वो कई बार मैं ये कह सकता हूँ कि संघर्ष हुआ है पुलिस का, पीएससी का और उपद्रवियों का जो संघर्ष है वो अभी भी संघर्ष हो रहा है, और उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही पुलिस और प्रशासन का यही मकसद है कि कोई घटना बड़ी न हो, किसी चीज में जान न जाए, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बना दिए गए। और मैं गिट्टियों में आपको बताऊं कि वो सड़क पर पड़ने वाली पत्थर के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, ये तमाम चीज लगता है कि उपद्रवियों ने इकट्ठा किए थे, और पूरी उनकी सुनियोजित साजिश थी कि इस घटना के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद इस तरह से उनको करना है, और उसी को अंजाम देने के लिए इस तरह किया जा रहा है। शायद प्रशासन भी इसको, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एलआईयू है, ये सभी लोग इसको आंकने में नाकाम रहे, और उनको लग रहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि धर्मगुरुओं के साथ बैठक हो गई थी। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने भड़काऊ पोस्ट डाले थे, उनको भी बुलाकर समझा दिया गया था, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, कुछ लोगों को 10-10 लाख का बॉन्ड भराया गया था, और तमाम तरह से कार्रवाइयां की गई थी, और पुलिस ये मान के चल रही थी कि अब कोई घटना नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, और एक बार फिर से उपद्रवी गली से निकलकर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी है, और पीछे हटती हुई नजर आ रही है, और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति जो है वो बेकाबू हो रही है, और एक बार फिर से जो है उपद्रवी सड़क पर हैं, और लगातार वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आरएफ और पीएससी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उपद्रवी इस वक्त, अगर मैं बात बताऊं, तो सड़क पर आ गए हैं, और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी में क्या कह रहे हैं मैं बताऊं कि वो नुपुर शर्मा का जो बयान था उसके खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई और फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है, और इस समय काफी संख्या में उपद्रवी जो है वो सड़क पर आ चुके हैं। बिल्कुल, तो प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सर्वेश भी वहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो लोग भड़के हैं, अब वो किस तरह से पथराव कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद एक जगह इकट्ठा हुए, हालांकि लोगों से अपील यही की जा रही थी कि देखिए आप जुमे की नमाज अता करने के बाद वो अपने अपने घरों में सीधे जाए, लेकिन इसके बावजूद लोग इकट्ठा हुए। प्रयागराज से जो इस वक्त तस्वीर आ रही है वो हम कह सकते हैं कि एक तरह से सुनियोजित तरीके से बिल्कुल पथराव किया जा रहा है, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद लोग एक जगह इकट्ठा हुए। शुरुआत में तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये हिंसक होता चला गया, और अब पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। हालांकि पुलिस और आरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, लोगों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक पुलिस खदेड़ रही है। थोड़ी देर के बाद फिर से उपद्रवी पत्थर बरसाना शुरू कर दे रहे हैं। आप सर्वेश, लगातार हमने देखा कि आपने भी जिस तरह से बताया कि धर्मगुरु हो, उन्होंने अपील की, उन्होंने कहा कि किसी तरह की अफवाह पर आप ध्यान ना दें। आज भारत बंद को लेकर भी अफवाह उड़ाई गई थी कि आज भारत बंद है। ये तमाम अफवाहों को भी नकारा गया, पुलिस ने भी अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। जी, निश्चित तौर पर कोई असर नहीं हुआ, और लग ऐसा रहा है कि इस समय जिस तरह से उपद्रवी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो सड़कों पर आ गए हैं, और सामना हो गया है, बिल्कुल पुलिस और आमने सामने है, उपद्रवी नारेबाजी कर रहे हैं। इस समय पत्थरबाजी बंद है, लेकिन स्थिति बिल्कुल जो है वो नियंत्रण में अभी है, और ये कहा जा रहा है कि लोगों को गलियों में भेजने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस और प्रशासन की यही कोशिश है कि लोगों को समझा बुझाकर गलियों में भेज दिया जाए, ताकि जो है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर, तो स्थिति को काबू करने में नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है, और यही कोशिश है कि लोग अपने घरों में चले जाएं, और किसी तरह का बवाल, किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। तो ये कोशिश लगातार पुलिस और प्रशासन की ओर से की जा रही है, और नारेबाजी लगातार की जा रही है। लोग बड़ी संख्या में गलियों से बाहर निकल आए हैं, और पुलिस सामने खड़ी है। लेकिन अगर इस पूरे अटाला इलाके की बात की जाए तो सर्वेश बताइए, किस तरह से पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इस इलाके में पत्थरबाजों को रोकने में? देखिए, अटाला इलाके की अगर बात करें तो ये करेली से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर ये बॉर्डर भी है 2 थाना क्षेत्रों का, तत्सैया थाना क्षेत्र और खुलताबाद थाना क्षेत्र और करेली, 3 थाना क्षेत्रों का ये एक तरह से जो है वो है, इसका जो है वो केंद्र बिंदु है। और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं खाने पीने की, और इसके साथ ये पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाका है। और मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है, और बड़ी संख्या में पत्थरबाज जो है वो निकल कर पत्थर मार रहे हैं, और पुलिस लगातार पीएससी
यूपी के जो जवान हैं वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। जो भी गार्ड उनके पास है उससे बचते हुए वो भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और लगातार पत्थरबाजी हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कि ये रुक रुक कर पत्थरबाजी हो रही है और लग रहा है कि जिस तरह से पत्थर चलाए जा रहे हैं, पत्थरबाज कहीं न कहीं पूरी तैयारी में है और पत्थरबाज जो है वो पुलिस के ऊपर वो हावी हो गए हैं। और इस समय जो है पुलिस के ऊपर पत्थरबाज हावी हो गए हैं और यहाँ से अब करीब 100 मीटर पुलिस फोर्स पीछे भागी है। हम लोग भी उसके साथ पीछे भाग रहे हैं क्योंकि भीड़ जो है अब वो पीछा कर रही है, भीड़ पीछा कर रही है। अब स्थितियां यहाँ पर विकट हो गई है। पुलिस फोर्स भागी है और स्थितियां बिल्कुल यहाँ पर खराब हो गई हैं। इधर से भी ध्यान देना, इधर से भी ध्यान देना। और प्रयागराज की अटाला इलाके की इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हालात यहां पर बेकाबू हो रहे हैं। पथराव करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लिहाजा पुलिस प्रशासन भी वहां पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। सर्वेश, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कहां पर हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और ये जो रुक रुक कर लगातार हमला हो रहा है, ये वाला जो हमला हुआ है, इसके बाद पुलिस की फोर्स को करीब 100 मीटर भागना पड़ा है पीछे, क्योंकि उपद्रवी एक साथ निकले, सभी के हाथों में पत्थर थे। डीसी सोम साहब ने इसके संबंध में व्यापक निर्देश दिए हैं। तो जो हमारे मेन मस्जिद हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पर हमने पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए हैं। साथ ही साथ जो इनके धर्मगुरु हैं, जो मुतवल्ली हैं, मौलाना, उन सबसे हमारी लगातार बात चल रही है और उन सब ने हमें यही आश्वस्त दिया है कि वो लोग जो भी बातें कहेंगे अपने तकरीर के दौरान अमन चैन की बात करेंगे। लोग जो इनके मुख्य जो नेता हैं उनसे भी बात हो रही है और हमने सबको यही बताया कि जो भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों का न्यायालय में विचारण हो रहा है, न्यायालय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी की बात को लेकर के जैसे किसी को भड़काने या अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। एहतियात के तौर पर हम लोगों ने कल शाम जो भी संवेदनशील एरिया में है उसमें हमारे सारे पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। हम लोग ड्रोन से निगरानी रख रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर सारे हमारे एंटी राइट गन भी ड्रिल भी चालू रहेगा। कुल मिलाकर के हमें लखनऊ की आम जनता से यही मेरा आग्रह है, अपील है कि जो जुमे की नमाज की संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए अमन चैन कायम रखें। ज़रूर जाएं, अपना नमाज अदा करें, शांतिपूर्वक अपने घर को चले जाएं, कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना को पैदा ना होने दें। आपकी जो कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी आपका सुझाव है, उसका हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। उसकी आपकी बातें सरकार तक सुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सबसे यही अपील है कि यहाँ पर शांति बनाए रखें। सर, कमिश्नरेट लखनऊ तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दें। इससे पहले ये कोशिश की गई कि मौलवियों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित कर लोगों को संदेश दिया जा सके कि जुमे की नमाज अदा करने के बाद वो अपने अपने घर जाएं। लेकिन फिलहाल प्रयागराज की जो तस्वीर सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। यहां पर जुमे की नमाज अदा करने के बाद पथराव किया गया है, पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया है। पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। वहीं पर हमारे सहयोगी सर्वेश भी मौजूद हैं। सर्वेश, संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई थी, कहा गया था कि माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए, नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने घरों पर जाएं, लेकिन क्या उसका भी कोई असर नहीं हुआ क्या यहां पर? सर्वेश, आपको आवाज मिल पा रही है? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कैसे सहारनपुर में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए तमाम नमाजी पुलिस वालों से। उससे पहले लखनऊ में भी कुछ जगहों पर ऐसी खबरें सामने आई जहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। दरअसल ये पूरी कहानी बीते शुक्रवार से ही शुरू हुई है। कानपुर में हिंसा के बाद से लगातार ये प्रयास किया गया कि माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए, संवाद स्थापित किया जाए, बातचीत की जाए कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। आप जिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो कानून और विधि की संगति होगी। उसके बावजूद यहां पर एक बार फिर से शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उसी की वानगी आप प्रयागराज में देख पा रहे हैं। अटाला इलाके में नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब उनको समझाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, तो पथराव किया गया है, पुलिस वालों को टारगेट किया गया है। वहां पर इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे सहयोगी सर्वेश भी ग्राउंड जीरो
शिविरों पर मौजूद हैं, जो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली में भारी संख्या में आज नमाजी निकले नमाज अदा करने के लिए, और इस दौरान यहां पर भी नारेबाजी की गई। सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कमोबेश हर जगह माहौल को अशांत करने की कोशिश की गई है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो प्रयास किया गया संवाद स्थापित करने का, संदेश देने की जो कोशिश की गई, मॉक ड्रिल की गई, यह बताया गया कि पुलिस बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। आप किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दें, आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण बने। लेकिन फिलहाल उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखा। तमाम मस्जिद के मौलवियों से संवाद किया गया था, मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद किया गया था, शहर के प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया गया था। यह कहा गया था कि आप सभी लोग जुमे के दिन बाहर निकलिए, नमाज अदा करिए, मस्जिद में जाइए और उसके बाद सीधे लौटकर अपने घर जाइए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये देखिए, आप देवबंद में भी पुलिस गश्त करती हुई नजर आई है। दिल्ली में देखिए, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए जामा मस्जिद के बाहर, वहां पर नारेबाजी की गई, कार्रवाई की मांग की गई नूपुर शर्मा के खिलाफ। प्रयागराज में भी आप देखिए, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अटाला इलाके में, वहां पर भी भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, पथराव किया है। यही हाल लखनऊ में देखने को मिला है। आप देखिए, यहां पर बैरिकेडिंग के पास खड़े हुए तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं नमाज अदा करने के बाद। और सहारनपुर में भी हालात तनावपूर्ण हो गए, पुलिस से वहां पर भी धक्का मुक्की की गई है। ये आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती यहां पर की गई है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। प्रयागराज में आप देखिए, हालात शांतिपूर्ण बने रहें, माहौल वहां पर किसी भी तरीके से बिगड़ने ना पाए, हालात को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए तमाम कोशिश और कवायद पुलिस वालों की तरफ से की जा रही है। देखिए, आप आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन चूंकि पथराव करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस वजह से फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी से देखा मैं सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और नूपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस तरीके वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफ़ी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर, कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर, उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर, जिसमें एक निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर, उन्नाव का भी सर। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि सभी से अपील की गई है कि माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, अभी क्या माहौल वहां पर, क्या अपडेट है वहां से? आप देखिए, लखनऊ में स्थितियां पूरी तरह नियंत्रित रही। नमाज जुमे की खत्म हो गई है और लगभग पूरे शहर में 22 से 25 मस्जिदें थीं जहां पर बहुत संजीदगी के साथ पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। उनमें सबसे जो हॉट प्लेस था वो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद थी, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जुमे की नमाज अदा करने लोग पहुंचे थे नमाज पढ़ने। इस वक्त मैं टीले वाली मस्जिद के ही परिसर के बाहर खड़ा हूं। शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर भी नमाज संपन्न हुई। हालांकि नमाज के बाद छुटपुट नारेबाजी हुई, वो भी मीडिया के पत्रकार बंधुओं की वजह से हुई। वो मस्जिद के अंदर प्रवेश करने लगे, जिस बात का विरोध मस्जिद के अंदर से नमाजियों ने किया। लोगों से इस बात की अपील लगातार की जा रही थी, मीडिया को वहां से हटाया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यहां से सभी को घर जाने के लिए कहा गया और लगभग 1:30 बजे नमाज हुई थी और अब इस वक्त 3:05-7 हो रहे हैं, लिहाजा 1.5-2 घंटे का वक्त बीतने को है। स्थितियां पूरी तरीके से नियंत्रित हैं, जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही है। आप देखिए, जो एक सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही थी कि शहर बंद है, देश बंद है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरी तरीके से शहर नॉर्मलाइज है, चीजें जो हैं वो सामान्य हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रूमी दरवाजे की, इसी के पास में शियों की सबसे बड़ी मस्जिद आसिफी मस्जिद है। यहाँ पर भी शियों की सबसे बड़ी नमाज जुमे की संपन्न हुई है। इसके अलावा
ईदगाह में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई, नदवे में संपन्न हुई, यानी कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी पूरी तरीके से मुस्तैद थे, सभी तमाम चीज़ों की तैयारियों में लगे हुए थे। हाँ, सेंसिटिविटी ज़रूर थी, चूंकि पिछले सप्ताह शुक्रवार को ही कानपुर में बवाल हुआ था और उसके बाद एहतियातन पुलिस ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया था। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था ये पूरा इलाका। मस्जिद के धर्मगुरुओं से इस बात के लिए कहा गया। तो शबाब ये बता रहे हैं कि फिलहाल लखनऊ में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से नमाज वहां पर अदा कर दी है, लोगों ने अपने अपने घर के लिए चले गए हैं। कुछ जगहों पर नारेबाजी हुई, लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ शांतिपूर्ण वहां पर चल रहा है। मुरादाबाद और रामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर नमाज अदा करने के बाद ये नमाजी इकट्ठा हुए, इनकी तरफ से नारेबाजी की गई, यहां पर कई जगहों पर हंगामा भी किया गया। लेकिन फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। पुलिस वालों ने इनसे बातचीत की, संवाद स्थापित किया, ये कहा कि फिलहाल कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, आप लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। लेकिन नारेबाजी के 2 तस्वीरें आप देखिए जो कि सहारनपुर और रामपुर से आई हैं, और इन सब के बीच प्रयागराज से जो तस्वीर सामने आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है, जहां पर पुलिस वालों पर पथराव किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कानपुर में देखने को मिला था। सूर्या मैथिल नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। फखरुल हसन जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। इतनी बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, मौलवियों की तरफ से, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से लोगों से भी अपील की गई थी कि आप किसी प्रकार की नारेबाजी मत करिएगा, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करिएगा, नमाज अदा करिए और उसके बाद अपने अपने घर जाइए। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, नहीं किया जाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने भी अपने प्रयास किए थे और जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, उनसे भी बात की गई थी, उन्हीं ने भी प्रयास किए थे, हम लोगों ने भी प्रयास किए थे, जो लोग भी जनता के बीच में रहे। लेकिन निश्चित रूप से कहीं कुछ इस तरीके की अप्रिय घटना हुई है, हम समझते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, दुखद है। लेकिन सब माहौल शांतिपूर्ण रहे, लोग आपस में मिलजुल के रहे, हिंदू और मुसलमान सब साथ साथ रहे। हम सारे देशवासियों से अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन शांति बनाए रखिए। संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात जरूर कहिए, लेकिन शांति बनाए रखिए। हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। अगर कहीं किसी ने कुछ गलत किया है तो देश का कानून बहुत मजबूत है, देश की न्यायपालिका बहुत मजबूत है। सूर्या मैथिल, सभी लोग शांति की अपील कर रहे हैं। फखरुल हसन भी चाहते हैं कि शांति कायम रहे, पुलिस वाले भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों का बयान आ रहा है कि हमने तो अपील की थी, संवाद स्थापित किया था, उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? क्या वाकई में मकसद यही है कि माहौल बिगाड़ दिया जाए? अमित भाई, और पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अमित भाई, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे कि शांति स्थापित होनी चाहिए, हमने भी आह्वान किया और सभी ने आह्वान किया, तो ये कपोल कल्पित बातें। आप देखिए किस प्रकार से कानपुर के अंदर जो पूर्व में एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने किस प्रकार की व्हाट्सएप जो है सूचनाएं डाली कि किसी भी हिंदू से कोई सामान मत खरीदो, बायकॉट करो। और ये जितना भी दंगा फसाद, ये माहौल जो खराब करने की कोशिश हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक तो जो मैं कहूं विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ है, समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, वो नहीं चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति स्थापित हो, वो नहीं चाहते हैं कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़े, हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। इसलिए इस प्रकार का जो माहौल है खराब करके वो प्रदेश के अंदर अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि जितने भी अजरक तत्व हैं, इन सबको कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए प्रदेश की जो पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो कार्य कर रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर शांति, भय मुक्त और अपराध मुक्त वातावरण जो है, ठीक है। आपने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है कि माहौल खराब करने की जो कोशिश हो रही है इसके पीछे समाजवादी पार्टी है। फखरुल हसन से मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अमित कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अमित, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं कि कानपुर में सब कुछ ठीक ठाक है, शांति व्यवस्था वहां पर कायम है,
क्या माहौल पूरी तरीके से नियंत्रित है वहां पर? बीते शुक्रवार को जो तस्वीर सामने आई थी, आज की तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। देखिए अमित जी, इससे पहले मैं कुछ कहूं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाएं। दृश्य खुद अपने में सब कुछ बताएगा कि ऑल इज वेल की तरफ जा रहा है। ये वो बाजारें थी जो पिछले 6 दिन से बंद थी, आवागमन चहल पहल खत्म थी। अब फिर लोग अपनी बाइक से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो लोगों से आह्वान कर रहे थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को जाएं, इस बात का पूरा लोगों ने ध्यान रखा और फिर से एक बार वही कानपुर शांति की तरफ बढ़ चला, जो सबसे बढ़िया इस वक्त की बात देखने को मिल रही है। प्रशासन ने जो वर्कशॉप की थी वो कहीं ना कहीं ठीक सी साबित हुई। हालांकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट कहीं से भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि जवानों की पूरी ड्यूटी लगाई गई है, जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, यूथ कमांडोज लगाए गए, ताकि इनकी पैनी नजर बनी हुई है इस पूरी जगह पे। मस्जिद के ठीक नीचे खड़े हैं सारे जितने जवान हैं, ये डटे पड़े हैं सुबह 8 बजे से लगातार ये लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये वो जगह थी जहां से लोग एब्सकॉन्ड हुए थे इस मार्केट के अंदर से। और उसके बाद से देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हो सकता है 5 मिनट के लिए उन्होंने रेस्ट कर लिया हो। सुबह 7 साढ़े 7 से ये जवान यहाँ डटे पड़े थे और यही वो गलियां थी जहां लोगों ने पिछले सप्ताह नमाज के बाद स्टोन पेल्टिंग की। और इस गली के रास्ते से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आशीष पांडे से कि थोड़ा अंदर दिखाने का कोशिश करें। ये वो मार्केट है, रेडीमेड मार्केट, जो उन्होंने आज शायद किसी वजह से नहीं खोली, मगर ये वो गलियां हैं जहां से वो लड़के एब्सकॉन्ड हो गए, भागने में कामयाब रहे। आज कुछ लोगों ने यहाँ दुकानें खोली, कुछ नहीं, मगर पुलिस की सतर्कता साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसका परिणाम है कि जो नमाज थी जो 12:40 से शुरू हुई और 3:05 पर सबसे आखिरी नमाज कानपुर की संपन्न हुई। अब कोई नमाज यहाँ नहीं है आज की तारीख में। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई, ये कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कानपुर शांत है। फखरुल हसन, गंभीर आरोप लगाया गया है सूर्या मैथिल की तरफ से। उनका यह कहना है कि माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। मैं पहले तो मुझे सरकार के शब्द जो थे, सरकार ने जो पत्र लिखा था कि अराजक हैं जो इनके प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी भाषा के बाद मुझे यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अराजक तत्व ही हैं। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर, मैंने डिबेट में शुरू हुई तो मैंने अपने एक नागरिक होने का भी फर्ज निभाया। मैंने पहले अपील की कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन ये आरोप लगाना चाहते हैं। आरोप तो मैं भी लगा सकता था, मैं भी कह सकता था कि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान को बीच में बांट के आप अपने 2024 के चुनाव में देश में सरकार बनाना चाहते। लेकिन मैंने अपील की थी कि हिंदू और मुसलमान शांति से रहे, भाईचारे से रहे, शांति बनाए रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ऐसी भाषा जो शांति हो, जिससे शांति का संदेश जाता हो, वो इसलिए पसंद नहीं आएगी क्योंकि इनका तो काम ही यही है कि लड़ाना और वोट हासिल करना। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा की मर्यादा में रहिए। अगर आपके पास कहीं कोई सबूत है तो जाके पुलिस को दीजिए कि समाजवादी पार्टी का इसके पीछे हाथ है। मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, जाइए। आपको बताऊं, आपका जो सच है वो जनता के सामने रख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार से हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपके नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जाइए हिंदुओं की दुकानों पर सामान मत लीजिए। मैं अराजक तत्व को बीच में नहीं बोलने दूंगा। अराजक तत्व आप लोग सुनिए। आपने अराजकता आपने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम किया, दुनिया में भी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया। आज चैनल पे बैठ के भी आप अपनी पार्टी को ही बदनाम कर रहे हो। आपकी जो भाषा है उससे किसी और की बदनामी नहीं हो रही है। जो आप यहाँ पे भड़काऊ बयान दे रहे हो उससे किसी और की बदनामी नहीं हो रही है, आपके दल की ही बदनामी हो रही है। कम से कम भाषा जब आपको कोई सबूत ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रहे हैं, मैं भी कह सकता हूँ। नहीं, सुनिए तो सूर्या मैथिल, उनका यह कहना है कि आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी है, तो फिर आप उसके लिए कोई सबूत भी रखिए ना, कोई साक्ष्य है क्या आपके पास? अमित भाई, मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूँ कि निजाम कुरैशी कौन है। यहाँ पूछना चाहता हूँ कि हु इज निजाम कुरैशी? क्या वो समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है कानपुर के अंदर? क्या वो चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करता है क्या? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। नुपुर शर्मा कौन है? ये दूसरे प्रवक्ता जो निकाले गए ये कौन है? आपका क्या एजेंडा था पूरे देश में माहौल खराब करने का भारतीय जनता पार्टी का?
क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी है इस पूरे साजिश के पीछे। आप हिंदू मुसलमान को कार्रवाई होगी। आप भारतीय जनता पार्टी ने साफ दिया कि वो हर धर्म का सम्मान करती है, सभी धर्मों में विश्वास करती है, लेकिन निजाम साइसी जैसे लोगों की आप मैं तो कहूँगा आपकी रणनीति का हिस्सा है नुपुर शर्मा। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, दो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रयागराज और मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। आप देखिए, जो बता रही हैं कि माहौल यहां पर खराब हो चुका है। तमाम जो अपील की गई थी उसका असर देखने को नहीं मिला। जो रिक्वेस्ट की गई थी, जो मान मनोवल की गई थी, जो संवाद स्थापित किया गया था, उसका फिलहाल यहां पर असर देखने को नहीं मिला है। नमाज अदा करने के बाद प्रयागराज में कैसे स्थिति अराजक हो गई, कैसे पुलिस वालों को टारगेट किया गया, पथराव किया गया और उसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वो सब कुछ आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अलग अलग शहरों में भी हंगामे और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई, चाहे फिर वो सहारनपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, या फिर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर यही देखने को मिला। लखनऊ में फिलहाल हमारे सहयोगी शबाब भी बता रहे हैं कि अब सब कुछ वहां पर ठीक ठाक है, लोग नमाज अदा करने के बाद चले गए। हाँ, कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी, लेकिन फिलहाल हालात वहां पर शांतिपूर्ण है। इसके अलावा कानपुर से अपडेट ये सामने आया कि जहां पीछे बीते शुक्रवार को सबसे ज्यादा स्थिति अराजक हो गई थी, वहां हिंसा हुई थी तमाम इलाकों में, आज वहां पर पूरी तरीके से माहौल शांतिपूर्ण है। लेकिन चिंता वाली तस्वीर सामने आई प्रयागराज में, जहां पर अटाला इलाके में नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग बाहर निकले, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, पीएससी के जवान तैनात थे, आरएएफ के जवान तैनात थे, उन्होंने संवाद स्थापित किया। उन्होंने इन सभी से कहा कि आपने नमाज अदा कर ली है, अब आप अपने घर जाइए। उसके बावजूद वहां पर पुलिस वालों पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। आप ये देखिए, पुलिस ने लाठियां भी भाजी हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। कोशिश यही है कि हालात नियंत्रित रहें। ये सारे लोग जो सड़कों पर निकल पड़े हैं हालात को खराब करने के लिए, इनको यहां से खदेड़ा जाए, ये अपने घर जाएं। लेकिन फिलहाल आप देखिए, यहां पर संख्या बहुत ज्यादा ऐसे तमाम लोगों की जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्या मैथिल, एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जो मॉक ड्रिल की गई पुलिस की तरफ से, अलग अलग शहरों से हमने तस्वीरें दिखाई कि पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए, मॉक ड्रिल करते हुए नजर आए। पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है, पीएससी की तैनाती है, आरएएफ की तैनाती है। उसके बावजूद क्या प्रयागराज में पुलिस आकलन नहीं कर पाई थी क्या कि यहां पर नमाज के बाद स्थिति बिगड़ सकती है? और ये मुरादाबाद से जो तस्वीर सामने आई है, ये भी यही सवाल खड़े करती है जो प्रयागराज को लेकर उठ रहे हैं। सूर्या मैथिल, तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। फखरुल हसन के पास चलते हैं एक बार। फखरुल हसन, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि देखिए, अगर सब चाहते हैं कि कार्रवाई हो उस पूरे मामले में जिसको लेकर लोगों के भीतर नाराजगी है, गुस्सा है, तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कानून और विधि के संबंध जो कुछ होगा आगे वो कार्रवाई होगी। तो फिर इस हंगामे का मतलब क्या है, इस नारेबाजी का मतलब क्या है, इस अराजकता का मतलब क्या है? मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले ही अपनी बात में कहा कि देश का संविधान लोगों को कानूनी कार्रवाई हो रही है उसका इंतजार करना चाहिए। इतना ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है। देश में अगर कहीं कंप्लेन उनके खिलाफ दर्ज हुई है, मुकदमा कहीं दर्ज हुआ है, तो न्यायपालिका है ना, अपना जो पुलिस विवेचना है वो अपना काम करेगी। और निश्चित रूप से इस तरीके का जिसने भी माहौल खराब किया है उसको निश्चित रूप से न्यायपालिका से सजा भी मिलेगी। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आने जो भी इस तरीके का कहीं प्रदर्शन या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हो हल्ला करने से देश का माहौल भी खराब होगा और गलत संदेश भी जाएगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, देश में रहने वाले जितने नागरिक हैं, देश के संविधान में विश्वास रखिए, न्यायपालिका में विश्वास रखिए। अगर किसी ने कुछ गलत कहा किसी भी धर्म के बारे में, तो निश्चित रूप से देश की न्यायपालिका उसको सजा देगी। अच्छा लग रहा है आपकी तरफ से जो संदेश सभी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन पूरे विपक्ष की तरफ से यही संदेश एक साथ नहीं आ रहा है फखरुल हसन जी। इससे पहले हमने देखा कानपुर हिंसा को लेकर और वहां पर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसको लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की गई, तमाम सवाल खड़े किए गए। उससे तो माहौल और बिगड़ेगा ना, बजाय स्थितियां नियंत्रित होने के। नहीं, देखिए पुलिस ने कल मेरी जानकारी है कि एक पत्र भी जारी किया। पुलिस ने कहा कि अगर लोगों को किसी को कोई शिकायत है, अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई कार्रवाई गलत हुई है, तो वो आके उस बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये अच्छा कदम है पुलिस और प्रशासन का। हाँ। लोगों को पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखना चाहिए। अगर कहीं उनको लगता है कहीं गलत हुआ है तो प्रशासन से बात करनी चाहिए। ये कह देना कि मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं ये प्रदर्शन करूंगा, मैं समझता हूँ प्रदर्शन से पहले भी बहुत से रास्ते होते हैं।
जिला प्रशासन है उनसे बात करके निश्चित रूप से एक रास्ता निकलता है। जैसा कि बातचीत के बाद वहां कानपुर में रास्ता निकला है, तो कानपुर में अमन और चैन है और शहर फिर से शांति की ओर अपने नॉर्मल जिंदगी की तरफ चल पड़ा है। मैं कानपुर वासियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि इस तरीके के माहौल से जल्दी कानपुर निकल गया और आने वाले समय में सब चीजें नॉर्मल होंगी, देश में भी शांति होगी, हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहेंगे। देखिए, अच्छा लग रहा है आपकी तरफ से जो अपील की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बहुत गंभीरता से इसको सुन रहे होंगे और इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे कि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसके लिए हर किसी को प्रयास करना होगा। लेकिन कानपुर में शहर काजी का जब ये बयान सामने आता है कि देखिए अगर पानी सर से ऊपर गया तो हम कफन बांध कर निकल जाएंगे, तो उसका संदेश तो बहुत बुरा जाता है ना। मैंने जब इस बयान आया था तब भी मैंने इस बात को आगे बढ़ाया था कि उनकी जो भाषा है वो ठीक नहीं है। अगर उनको कहीं लगता था कि कहीं गलत हो रहा है तो संविधान में बहुत से अधिकार दिए, आपको अपनी बात जिला प्रशासन से करनी चाहिए थी, आपको जाना चाहिए था, प्रतिनिधि मंडल के साथ जाना चाहिए था। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं समझता हूँ वो आपत्तिजनक थे। उन शब्दों से आप अगर कोई बात सही भी कहना चाहते तो सही जाती नहीं, आपकी बात निगेटिव चली जाती। तो मैंने उस समय भी चैनल पे इस बात को रखा था कि जो काजी साहब का बयान था वो बयान ठीक नहीं था। उन्हीं ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन शब्दों का चयन किया था, वो शब्द निश्चित रूप से सही नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग शहरों में जिस तरह के हालात पैदा किए गए, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया है कि जितने भी उपद्रवी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और कानून से छेड़खानी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखें अधिकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर नमाज के बाद कई शहरों में जबरदस्त हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन फिर भी बीच बीच में हंगामे की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। दरअसल दिल्ली के जामा मस्जिद से यह पूरा हंगामा शुरू हुआ, जहां नमाज के बाद लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सहारनपुर, देवबंद से लेकर प्रयागराज समेत कई जगहों पर ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहे हैं और उसी को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि उपद्रवियों पर सख्ती की जाए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अनामिका सिंह का। अनामिका, बताइएगा, अब प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश जो यूपी पुलिस कर रही है, सीएम ने साफ कहा है कि उपद्रवियों पर सख्ती हो। और देखिए, जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को आपको याद होगा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कानपुर में जो उपद्रव हुआ था, उसके बाद इस बार शुक्रवार से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए थे कि जो भी महत्वपूर्ण मस्जिद है जहां पे बड़े पैमाने पे शुक्रवार के दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पे एहतियातन पुलिस फोर्स लगाई जाए। हालांकि जिसका असर भी दिखाई दे रहा है, लखनऊ हो चाहे वो आसपास के जिले हो, चाहे प्रयागराज की बात करें हम, हर जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हालांकि थोड़ी बहुत झड़प जरूर दिखाई दे रही है, नोकझोंक जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उपद्रवों काबू करने में पुलिस यहाँ बहुत हद तक सफल साबित हो रही है। लेकिन दिल्ली से जो माहौल दिखाई दिया जामा मस्जिद के बाद से, उसके बाद सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज में थोड़ी बहुत झड़प जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस जो है वो ज्यादा अलर्ट मोड पर है। एडीजीएनओ ने खुद ये कहा है कि बहुत हद तक अलग अलग जिलों में जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। कुछ जिले से जरूर है जहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक की खबर सामने आ रही है, हालात पूरी तरीके से तनावपूर्ण है, लेकिन हाँ, कंट्रोल में भी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं। खुद लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में बैठकर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पूरे प्रदेश में हालात पर नजर रखे हुए हैं। कई जिले ऐसे थे जहां पे कल ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन आज सुबह से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि आज जो जुमे की नमाज है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ कहा गया है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जुमे की नमाज के बाद कई जगह प्रदर्शन चल रहा है। अनामिका, इस वक्त की ताजा अपडेट की बात करें तो फिलहाल कौन कौन से जिले हैं जहां स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और क्या ज्यादातर जगहों पर कंट्रोल कर लिया गया उपद्रवियों को? देखिए, कुछ जिले ऐसे हैं जो वेस्ट यूपी के हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां से भी यही खबर है। हालांकि देवबंद को लेकर के जो वहां के पुलिस के आलाधिकारी उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ हालात जो है तनावपूर्ण नहीं है।
कुछ लोगों ने नारेबाजी जरूर की थी, लेकिन हालात को काबू कर लिया गया है। लेकिन प्रयागराज में जरूर ऐसा दिखाई दिया कि जहां पर लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दी होती है कुछ मकानों से। इसके अलावा जामा मस्जिद पे हमें हालात कुछ इसी तरीके के दिखाई दिए। सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव करने का पूरा प्रयास किया, कुछ जगहों पर जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। लेकिन अच्छी खबर इस बीच में यह है कि फिलहाल चूंकि पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर थी, पुलिस की निगाहें थी और पुलिस को इस बात का अंदाजा भी था कि जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी जो है हालात को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, जो हमने कानपुर में भी पिछले हफ्ते देखा था। तो उसको देखते हुए इस बार पुलिस का जो अलर्ट रहना है वो ज्यादा काम आया है और यही वजह है कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने में पुलिस बहुत हद तक सफल साबित होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो आप बता रही हैं कि ज्यादातर जगहों पर स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, कुछ जगहों से अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं, तो अब उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक अनामिका कितना नुकसान इससे हुआ है, इस पर कुछ अभी आकलन हो पाया है क्या? है क्योंकि अभी इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि जिलेवार की रिपोर्ट शाम तक आएगी और इसका भी आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि जो आज नमाज हुई है उसके बाद से जो उपद्रव हुआ है वो वहाँ वो किन किन जिलों में कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये हालात इस हफ्ते हैं या इस जुमे की नमाज के बाद है तो वो कौन कौन से जिले ऐसे जो ज्यादा संवेदनशील हैं, आने वाले दिनों में वहाँ हालात क्या होने वाले हैं, पुलिस की ओर से एहतियातन कदम उठाए क्या गए थे वहाँ पे और हालात दिखाई क्या दिए। इस सबको लेकर के माना जा रहा है कि नमाज खत्म होने के बाद कुछ घंटों के बाद जो रिपोर्ट होगी, स्टेटस रिपोर्ट होगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, खास तौर पर उन जिलों को लेकर जहाँ पे बवाल की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनामिका। तो आप बता रही हैं कि ज्यादातर जिलों में स्थिति नियंत्रण में है, कुछ जगहों पर अब भी संवेदनशील हालात बने हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कह दिया है कि सख्त कार्रवाई हो उपद्रवियों पर और कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, इस तरह के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दे दिए हैं। चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ हैं। सूर्य मैथिल जी हैं भाजपा के नेता और फखरुल हसन चांद जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सूर्य मैथिल जी, जिस तरीके से सिलसिलेवार आप पूरा पैटर्न उठाकर देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज होती है, उसके बाद प्रदर्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, कोलकाता की आप बात कीजिए, देश में कई जगहों पर मतलब जुम्मे की नमाज खत्म होते ही हंगामा, पत्थरबाजी और प्रदर्शन। तो इससे समझ में आता है कि ये चीजें जो थी पहले से प्लान थी कि हाँ हमें विरोध करना है, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का विरोध करना है। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या प्रशासनिक तैयारी पूरी थी? क्यों उस तरह के हालात बन गए? पत्थरबाजी हो रही है, बच्चे पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस वालों को चोटें आ रही हैं, तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। तो लगता है फिलहाल सूर्य मैथिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, सबसे पहले आप प्रयागराज का अपडेट बताइए, वहां की ताजा स्थिति क्या है? क्या अब भी हंगामा जारी है या हालात नियंत्रण में है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5-2 घंटे से यहां पर हालात बेकाबू हैं और जुमे की नमाज के बाद ही लोग बड़ी संख्या में अटाला की तरफ जो है चले गए थे और अटाला की तरफ जो है वहां पर गलियों में लोग आ गए थे और उसके बाद लगातार लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी, उनको फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस लगातार लोगों को गलियों में धकेलने, उनके घरों में जाने के लिए अपील कर रही थी, लेकिन लोगों ने लोग जब नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। और उसके बाद करीब आधे घंटे बाद ये यहाँ पर नजारा ये हुआ कि लोगों ने गलियों से और अपने घरों की छतों से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और उसके बाद पीएससी ने और आरएफ ने मोर्चा संभाला और तमाम लोगों को उसको उसी ढंग से जवाब दिया गया। और उसके बाद जब हालात बेकाबू हुए तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और ये पत्थर आप देख सकते हैं, जो सड़कों पे जो पत्थर गिरे हुए हैं वो इस बात के गवाह है कि किस कदर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। और ये कह सकते हैं कि पूरा ये जो प्री प्लान्ड था, सुनियोजित ढंग से जो है यहाँ पर ये काम पूरा किया गया है, सुनियोजित तरीके से यहाँ पर बवाल करने की मंशा थी। और कहीं न कहीं एक चूक हुई है, फेल्योर हुआ है प्रशासन का कि यहाँ पर एलआईयू जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो उसको ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने कल जो है वो एक बैठक की थी और बैठक के बाद धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद ये कहा था कि लोग नमाज पढ़ने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई बलवा उपद्रव न हो। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है वो अपने आप में चिंताजनक है। सड़क पर जो पत्थर गिरे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को, वो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर रहे होंगे। और कई बार यहाँ पर उपद्रवियों से यहाँ पर झड़प हुई है और कई बार पुलिस फोर्स को भी पीछे हटना पड़ा है। और उसके बाद जब हालात बेकाबू हुए तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा जो ये अटाला का इलाका है,
ये पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। दुकानें यहाँ पर बंद हैं और ये छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर एंटी राइट्स जो वाहन है वो यहाँ पर मौजूद हैं और गलियों तक में यहाँ पर पुलिस फोर्स, पीएससी और आरएफ को तैनात किया गया है। लोगों को अपने घरों की छतों पर जाने के लिए मनाही की गई है कि लोग जो है वो घरों की छतों पर न रहें, अपने घरों के अंदर रहें। तो यहाँ पर लगातार आला अधिकारी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आरएफ तैनात है। और मैं बता दूं कि नूरल्ला रोड जो ये अटाले को जोड़ती है, उस रोड पर बड़ी संख्या में अभी भी लोग जमा हैं और आरएफ, पीएससी लगातार उनको पीछे हटाने और घरों में जाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वेश, आप कुल मिलाकर ये बताना चाह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रित तो हुई है लेकिन संवेदनशीलता खत्म नहीं हुई है। अब भी छिटपुट ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। फोर्स वहां पर है, वो नजर रख रही है। लेकिन प्रयागराज से जुड़ी एक और खबर आ रही थी, क्या ऐसा हुआ है कि जब भीड़ पत्थर बरसा रही थी तो कुछ बच्चों को ढाल बनाया गया ताकि पुलिस से बचा जा सके, पत्थरबाजी की जा सके? The person you are speaking. तो लगता है सर्वेश से हमारा संपर्क टूट गया है क्योंकि शहर के जो हालात हैं वो इस वक्त संवेदनशील बने हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रयागराज से मिल रही तस्वीरें हैं, किस तरह फोर्स वहां पर लगी हुई है, आरएएफ वहां पर तैनात है। अलग अलग सड़कों को खाली तो करा लिया गया है लेकिन फिर भी कभी कभी भीड़ लग जाती है और खबरें आती रहती है कि कुछ लोग झुंड बनाकर अब दूसरे मोहल्ले में पाए गए या उस चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब भी जगह जगह निगरानी है और पूरी फोर्स वहां पर तैनात है। देवेश त्यागी सहारनपुर से जुड़ गए हैं, वहां का अपडेट लेते हैं। देवेश, बताइएगा, देवबंद को लेकर क्या सूचना है? आला अधिकारी तो कह रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं कि वहां पर भी कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों ने प्रदर्शन किया था, अब भी हालात संवेदनशील है। सहारनपुर सिटी का क्या हाल है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देवबंद में और सहारनपुर में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ है उसको देखते हुए देवबंद में स्थिति नियंत्रण में है और सहारनपुर में भी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों के जो हंगामा करने वाले जो शरारती तत्व थे उनकी तलाश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनको देर से देर अरेस्ट किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ उसी गली उसमें हूँ, जो मेरे पीछे जो गली देख रहे हैं ये जमा मस्जिद वाली ही गली है। वहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए लोग इसी गली से, इसी तिराहे से होते हुए ये पूरी भीड़ यहाँ से निकली थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं जिले के, एसएसपी हैं, डीएम हैं और एसपी सिटी और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुँच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। पुलिस फोर्स काफ़ी यहाँ मौके पर है और लोगों की भीड़ जो है अब अपने घरों की ओर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल है, माहौल करने की कोई ना कहीं सुनिश्चित प्रोग्राम था। जिस प्रकार से भीड़ जमा मस्जिद से निकली है, अंदर से ही नारेबाजी करते निकली है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो देखने को मिला हमें, इसमें यूथ और छोटे बच्चे काफ़ी संख्या में थे। वो प्रोटेस्ट करने में वो काफ़ी संख्या में थे, वो आगे बढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। घंटाघर पर जिस प्रकार से उन्होंने घंटाघर पे भगत सिंह चौराहा उसको घेर कर जिस प्रकार से नारेबाजी की, कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती थी, लेकिन पुलिस फोर्स ने अपने आप पर काबू रखा और उनको धीरे धीरे उनको पीछे धकेला और इस प्रकार से स्थिति नियंत्रण में रही। जी, तो क्या अब भी कुछ जगहों पर भीड़ लगी हुई है, ऐसी कोई खबर मिल रही है या ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सहारनपुर में शांति है? अब भीड़ अपनी गलियों में या घरों में जा चुके हैं। पुलिस फोर्स मार्च कर रही है लगातार, जगह जगह पुलिस की एक टोली बनाकर भेजी गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं कि किस प्रकार के लोग जो हैं भीड़ बनाकर गली मोहल्लों में ना खड़े हों और यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? जिस वक्त ये हंगामा चल रहा था, बात चाहे देवबंद की करें या सहारनपुर सिटी की करें, तो कुछ लोगों को पकड़ा भी है क्या पुलिस ने? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना जो अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी अखिलेश से बात हुई, ऐसी कोई उन्होंने अभी बात नहीं की है और ना ही बताया है। लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से माहौल खराब किया गया था, जिस शरारती तत्वों ने जिस प्रकार से नारेबाजी की थी और एक माहौल बिगड़ते बिगड़ते रह गया, तो कहीं ना कहीं उसमें उस संज्ञान में लिया गया है और लोगों की कहीं ना कहीं देर सवेर कहीं ना कहीं अरेस्टिंग होगी। जी बिल्कुल। तो यानी कुछ संदिग्ध हैं जिनकी अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। फिलहाल प्राथमिकता है कि हालात को काबू किया जाए और मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ जो है वो ना हो और जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा न जाए। मतलब किसी भी सूरत में शहर में दंगा या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान या इस तरह के हालात
यह हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ करे उस पर सख्ती होनी चाहिए। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जुमे की नमाज के बाद किस तरह प्रदर्शन हो रहा है। प्रयागराज में नमाज के बाद हंगामा हुआ, यहां पर भी स्थिति नियंत्रित लगभग है, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता बनी हुई है। कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि जिस भीड़ को तितर बितर किया गया वो कहीं ना कहीं झुंड बनाकर किसी मोहल्ले या किसी चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक बार फिर से उनको वहां से डिस्पर्स किया जाता है। और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देखिए, नमाज पढ़ने के बाद किस कदर वहां पर हंगामा हुआ। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, तो इन बैरिकेड्स को भी धकेल करके प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पर रोक लिया। सभी जिलों में समझाने की कोशिश की गई कि अपने अपने घर सब वापस लौट जाएं, लेकिन जब हंगामा बढ़ा, भीड़ बढ़ी, तो उसके बाद सख्ती पुलिस ने की, पत्थर बरसाए गए, चोटें दोनों तरफ लोगों को आईं। ज्यादातर जगहों से खबर आ रही है कि स्थिति काबू में है, लेकिन ये तस्वीरें बानगी है कि यह हंगामा आखिर कितना सुनियोजित था और ये किस कदर बढ़ सकता था। प्रयागराज की फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा पुलिस को। जब वो लौटने को तैयार नहीं हुए, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, बैरिकेड्स का इस्तेमाल करना पड़ा इस भीड़ को रोकने के लिए। और देखिए किस तरह पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी, तीसरी तस्वीर में आप देखिए। और उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। सर्वेश, बताइए इस वक्त का ताजा हाल क्या है? और ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या प्रशासन की तैयारी पूरी थी? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आखिर लगी कैसे, और एक साथ इतनी भीड़ चुनौती कैसे बन गई पुलिस के लिए? निश्चित तौर पर इस बात का पुलिस और प्रशासन को कोई अनुमान नहीं था। हालांकि इसके बाद ये कहा गया था कि जुमा की नमाज के बाद सब लोग अपने घरों में जाएंगे, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बेकाबू हुए कि अटाले पे जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से अपने दर्शकों को दे दे। पथराव में एक जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है। ये जो पत्थरबाजी वहां पर हुई है, पुलिस के साथ जो हंगामा प्रदर्शनकारियों ने किया है, उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं उस भीड़ को छांटने के लिए, हालात को काबू करने के लिए। और अभी तक मिल रही अपडेट के मुताबिक पुलिस के एक जवान को चोटें आई हैं, वो जवान घायल भी हुआ है। प्रयागराज के पथराव में एक जवान के जख्मी होने की खबर है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं भीड़ को छांटने के लिए, लोगों को वहां से हटाने के लिए। जी सर्वेश, खबर आ रही है कि पुलिस के एक जवान को चोट आई है और आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। ये किस इलाके में हुआ है और अभी क्या हालात हैं? ये अटाला इलाके में हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और आरएफ के जवान को पत्थर से चोट लगी है और फिलहाल एम्बुलेंस को बुलाकर जवान को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जा रहा है। और अभी जो हालात हैं, यहाँ पर पत्थर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और बड़ी संख्या में नूरुल्लाह रोड पर भीड़ इस समय जमा है और हालात जो है पूरी तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति में है। मौके पर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के साथ ही साथ एसएसपी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर तनाव की स्थिति है और भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है और काफी देर तक यहाँ पर पत्थरबाजी होती रही है और पत्थरबाजियों का जवाब देने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद थी। और सबसे बड़ी बात जो एक सामने आई है देखने में कि यहाँ पर जो पत्थरबाज थे उनके साथ बड़ी संख्या में जो है उसमें बच्चे भी, कम उम्र के नौजवान भी शामिल थे और कहीं न कहीं इनको गुमराह किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर जुटना है और इस तरह से और सुनियोजित तरीके से तैयारी लगती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि सर्वेश आपने एक घटना का जिक्र किया कि बच्चों का इस्तेमाल हुआ, क्या बच्चों से भी पत्थर फेंकवाए गए यहाँ पर? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर बच्चों से भी पत्थर फेंकवाए गए हैं और बच्चों ने यहाँ पर पत्थर फेंका है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त जो है लाइव विजुअल्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको देख लें। नोएडा 2 पर जो है लाइव विजुअल्स जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोएडा 2 पर लाइव विजुअल है और इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और सीधे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं और किस तरह से यहाँ पर है। और ये जो घायल जवान है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरह से लोग हैं और इनको चोट लगी है, उनको यहाँ पर लिया गया, नाक पर चोट लगी है शायद। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर हम तो अभी लेकर यहाँ पर जो हालात हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से
यहाँ पर आज हालात जब बेकाबू हुए तो क्या यहाँ पर हालात हुए होंगे, इसका अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, जिसमें आरएफ के जो जवान हैं उनको भी चोट लगी है। जी जी, अब प्रयागराज से सर्वेश कुछ गिरफ्तारी भी हुई है क्या लोगों की, या हो सकती है ऐसी कोई खबर? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी जो घटना है इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो इस पे ड्रोन कैमरे सबसे निगरानी की जा रही है और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारी भी की जाएगी और कार्रवाई भी होगी, ऐसी तैयारी जो है की गई है। लेकिन इस वक्त जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं नोएडा 2 पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर दर्शक भी इसको देख सकते हैं और ये दिखाएं कि ये वही जवान हैं कि जिन्हें इसमें चोट लगी है। और बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, मैं माफ कीजिए, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। पीसीआर से कहना चाहूंगी कि सर्वेश दुबे बार बार एक ऑनलाइन एड्रेस बता रहे हैं कि नोएडा 2। जी जी जी, और ये तस्वीर लाइव हो चुकी है जिसके बारे में आप सर्वेश बता रहे थे। आरएफ के वो जवान जिन्हें चोट आई है उनको लिटाया गया है, एक वहां पर स्टूल रखा है और हवा की जा रही है, उनकी चोट लगी है उनको और ऐसा लग रहा है कि अब उनको उपचार के लिए भी यहाँ से ले जाया जाएगा। अब फिलहाल एक ही जवान को चोट लगने की खबर है या ये संख्या बढ़ भी सकती है? ये देखिए, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और भी लोगों को लग सकती है ये जवान नहीं है बल्कि इनका नाम मनीष कुमार है और ये जो है कमांडेंट है और इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर है, सॉरी ये इंस्पेक्टर है आरएफ के, मनीष कुमार इनका नाम है और इनको जो है पत्थर लगा हुआ है और सीधे दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो साथी हैं सभी उनका उपचार कर रहे हैं और राहत देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से ये सीधे नाक पर जो है वो पत्थर लगा है और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और आरएफ ने ही मोर्चा संभाल रखा था और इंस्पेक्टर थे और खुद ये इस राइड्स को लीड कर रहे थे और लीड करते हुए इनको ये चोट लगी है और इस समय उनके जो साथी हैं तमाम लोग हवा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है साफ तौर पर आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर चोट लगी है और एम्बुलेंस को भी यहाँ पर बुलाया गया है कि दिया जाए, लेकिन उसके पहले तमाम जो साथी हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा दी जा रही है और शायद है कि वो अपने दांतों को छूने। बिल्कुल सर्वेश, आपने लाइव तस्वीर दिखाई कि आरएफ के एक इंस्पेक्टर को चोट आई है, जो पत्थरबाजी वहां पर हुई, पत्थर मारे गए, वो नियंत्रित जो कर रहा था दस्ता उसको लीड कर रहे थे, एक पत्थर उनकी नाक पर लगा है और फिलहाल वहीं उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग और ऐसा लग रहा है कि उपचार के लिए यदि फिलहाल राहत नहीं मिली तो उनको वहां से ले जाना भी पड़ सकता है। पर ये तस्वीरें देखिए प्रयागराज की, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पूरी सड़क पर नजर डालिए, पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं, कितने पत्थर वहां पर चलाए गए, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद होगी और उस भीड़ को पीछे हटाने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ये देखिए प्रयागराज के ताजा हालात, आरएफ के एक इंस्पेक्टर चोटिल हुए हैं और भीड़ को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा है। जहां जरूरत पड़ी पुलिस ने सख्ती भी की है, लोगों को खदेड़ के भी भगाया है और ये देखिए फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से, आईपीएस अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला है, खुद फ्रंट पर आकर जो हंगामा कर रहे थे, जो पत्थरबाज थे, उनको हटाने के लिए ये मोर्चा खुद संभाला है आईपीएस अधिकारियों ने। जुमे की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ, पत्थर चलाए गए, प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर हमलावर हो रहे थे और उनको काबू करने के लिए, उनको वहां से खदेड़ने के लिए खुद वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और वो सड़क पर उतरे। वार्निंग दी गई, मौखिक रूप से कहा गया कि यहां से भाग जाओ वरना हम सख्ती करेंगे। शुरुआत में जब प्रदर्शन शुरू ही हुआ था तब भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने, भीड़ बढ़ती ही चली गई, आगे बढ़ रही थी ये भीड़, सख्ती करनी पड़ी जब पत्थर बरसाए गए, पुलिस के साथ मुठभेड़ की कोशिश हुई, बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई और फिलहाल प्रयागराज के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सड़कों पर यही स्थिति थी, अब तकरीबन जगह पर शहर के अंदर हंगामा काबू कर तो लिया गया है लेकिन फिर भी संवेदनशीलता इसलिए बनी हुई है कि जो भीड़ हटाई गई थी, कुछ ग्रुप्स में लोग जहां तहां जाकर छिपे हैं और अचानक हंगामा करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मॉनिटरिंग की जा रही है, नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद फ्रंट पर आकर मोर्चा संभाला है
आंसू गैस के गोले दागे गए, तब जाकर भीड़ का एक बड़ा जत्था इधर से उधर हुआ और सड़क खाली हुई। और जब खाली हुई तो क्या बचा? नजर दौड़ाइए, पत्थर ही पत्थर, ईंट के टुकड़े, इस सबको पुलिस पर फेंका गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। ये देखिए किस तरह पत्थर फेंक रहे थे, हवा में पत्थर उड़ रहे थे। आरएएफ के एक इंस्पेक्टर की नाक पर वो पत्थर लगाए जिससे उनको चोट आई है। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना गोली लगेगी। अब ये देखिए पुलिस वार्निंग दे रही है। हंगामा जो कर रहे हैं लोग प्रदर्शनकारी, वो बड़ी संख्या में पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां से अनाउंसमेंट की गई कि भाग जाओ, पीछे हट जाओ। और जब लोग नहीं हटे तो फिर आंसू गैस की गोले फायर किए गए, जिसके बाद भीड़ छटी। उधर मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है साफ अधिकारियों को कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो। एक बार फिर से सुनिए पुलिस ने कैसे चेताया प्रदर्शनकारियों को। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना गोली लगेगी। अब तो प्रयागराज को लेकर खबर ये भी आई कि यहाँ प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बच्चे भी नजर आए। उन बच्चों से भी पत्थर फिकवाए गए। इतना ही नहीं, उन बच्चों को आगे की तरफ खड़ा किया गया। मतलब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया? पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, बच्चों से भी पत्थर फिकवाए जा रहे थे और एक बड़ी चुनौती बनके बच्चों की ये लेयर पुलिस के सामने खड़ी हो गई। और ये हंगामा काबू करने की जो कोशिश है उसमें लगातार पुलिस जूझती रही। और अब जबकि हालात लगभग काबू है, पर फिर भी कहीं कहीं से अचानक घटना हो जा रही है। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चाक चौबंद है। सड़कों पर मार्च किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और लोगों से उनके घर लौटने को कहा जा रहा है। खबर आ रही है कि ज्यादातर लोग लौट चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो यहाँ वहां से छिपकर निकल रहे हैं, अचानक पत्थर फेंक रहे हैं या हंगामा शुरू कर देते हैं। आगजनी, पत्थरबाजी, शहरों में नारेबाजी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई शहरों में इस वक्त यही हालात बने हुए हैं। पत्थरबाज भड़क गए, चुन चुनकर इस भीड़ को तितर बितर किया गया। माहौल बिगाड़ने वालों को आखिर किसका साथ मिला? जो एक साथ कई शहरों में यह हंगामा शुरू हुआ, वो भी नमाज के बाद। सहारनपुर से लेकर प्रयागराज, कानपुर, तमाम ऐसी जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आई। वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो दो पहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा, उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ अब मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी इस तरह का उपद्रव किया है उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है, मीडिया पर्सनल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे? अगर इस तरह की प्रिकॉशन ये इंश्योर किया जाएगा कि इस बाजार की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए और इस जामा मस्जिद के आसपास जो भी बाजार है उनमें और सख्ती से पुलिस अपनी कार्रवाई करे। सर, क्या पूरा मामला रहा जुमे की नमाज को लेकर? जिस तरह का लोग आए घंटा घर तक, किस तरह का पूरा मामला क्या था? कुछ लोग यहाँ पर नमाज अदा होते तुरंत यहाँ पर रोड में आकर जाम किया और चौरा पे जाम हुआ, तो हम लोग यही मौके पर थे। आईजी साहब और हम तुरंत सारा क्राउड को हम लोगों ने जाम को खाली करा दिया और अभी पूरा शहर शांति से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और व्यापार मंडल लोग सारा दुकान खोल दिया, सब नॉर्मल से में आ गया। क्या कारण था कि हम लोगों ने प्रदर्शन किया? क्या उनकी मुख्य मांगे थी? अभी इसको चेकिंग करना है। जितने भी लोग कोई भी गलत काम किया है यहाँ पर तो सारा वीडियोग्राफी हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगा। आगे किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं? लगातार मीटिंग करेंगे और जो भी इस तरह का जो गलत एलिमेंट्स है, जिन्होंने इस तरह का काम किया है, जो हरकतें किया है, उन लोगों को नोट करेंगे और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी होगा।
अधिकारियों की बात आपने सुनी। सहारनपुर से ये अपडेट सामने आया है, जहां पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों ने 2 व्हीलर्स को लूटने का भी प्रयास किया, उसको पलट दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती हो, ये भी निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हुए हैं। और फिलहाल आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब नमाज खत्म होने के बाद एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो सड़क पर आई, प्रदर्शन शुरू किया। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बताइएगा इस वक्त प्रयागराज में क्या चल रहा है, क्या ताजा अपडेट आप दर्शकों को देंगे? बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं अटाला चौराहे पर हूं। आपको दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, और ये वही पत्थर है कि जो कि जिन पत्थरों को उपद्रवियों ने फेंका था। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स के जवान है, आरएफ के जवान है और राइट व्हीकल्स यहाँ पर खड़ी हुई है। और हम अगर आगे तो यहाँ पर मैं बताऊं को आपको कि इस सड़क पर भी बड़ी संख्या में जो है वो पत्थर देखे जा सकते हैं कि पत्थरबाजों ने रुक रुक कर गलियों से निकलकर इन्हीं गलियों से वो निकल रहे थे। और आप देख सकते हैं कि इन गलियों में किस तरह से सकरी गलियां हैं, और इन गलियों से निकलकर घरों की छतों से इन्होंने पूरी प्लानिंग की तरह यहाँ पर पत्थर रखे हुए थे। और ये सड़क इस बात के गवाह है कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की गई है। और अभी भी हालात जो है वो सामान्य है, लेकिन ये कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। उपद्रवियों को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और मौके पर आला अधिकारी जो जिले के हैं, एसएसपी हैं और इसके साथ साथ डीएम है, वो भी मौजूद है। और वो चूंकि पुलिस कर्मियों का मनोबल इसमें बढ़ाने की जरूरत होती तो लगातार मनोबल उनका बढ़ाए हुए हैं, और वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पर सड़क के जो हालात हैं, इन्हीं गलियों से निकलकर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी। और तमाम जो है वो जूता चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो जिसको जो है जब खदेड़ा गया जो है पुलिस फोर्स के द्वारा, तो लोग यहाँ से भागे थे, तो वो उसके निशान भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मौजूदा समय में यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और पत्थरबाजों की पत्थरबाजी में आरएफ के एक इंस्पेक्टर मनीष कुमार हैं, उनको चोटें भी आई हैं और उनको फिलहाल अभी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी हालात जो है वो काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बीच बीच में रह रहकर उपद्रवी निकल रहे हैं और वो निकलकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो बीच बीच में उपद्रवी निकल रहे हैं, वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, और इसीलिए पूरे शहर में सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद है। हर गली कूचे पर नजर इस वक्त रखी जा रही है, लेकिन ज्यादातर भीड़ जो है वो क्या अपने घर जा चुकी है, क्या पुलिस की जो अपील थी और उसके बाद जो सख्ती करनी पड़ी उसके बाद क्या ज्यादातर भीड़ अपने घर लौटी, या अब भी उतनी ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं सर्वेश जो यहाँ वहां छिपे हुए हैं? पर कम हो गए हैं, काफी संख्या उनकी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभी भी प्रदर्शनकारी इधर उधर छिपे हुए हैं। और वो अभी भी यहाँ पर कभी भी फिर से उपद्रव कर सकते हैं, क्योंकि पूरे मामले को संवेदनशीलता से प्रशासन देख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिनों तक अगले यहाँ पर इसी तरह की सतर्कता बरतनी होगी कि किसी तरह से यहाँ पर अमन चैन न खराब होने पाए और किसी तरह का और बवाल यहाँ पर न हो। तो इसको लेकर प्रशासन को और सजगता बरतनी होगी। और अभी भी जो उपद्रवी हैं वो जगह जगह छिपे हुए हैं और लगातार जो है वो रह रहकर वो नारेबाजी कर रहे हैं और या फिर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी तो पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लगातार कार्यवाही की जा रही है। 3 कैमरों से इस वक्त पूरे प्रयागराज का हाल इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले सड़कों पर क्या हालात थे। बड़ी संख्या में फोर्स, प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और सख्ती दिखाई। तो अब नतीजा ये कि खबर आ रही है कि भीड़ कम तो हुई है, लेकिन अब भी जो है वो काफी तादाद में है और पत्थरबाजी रुक रुक कर कहीं ना कहीं हो रही है। इसीलिए अभी तक हालात संवेदनशील बने हुए हैं। अभी तक कितना नुकसान प्रयागराज में हुआ है सर्वेश? क्या यहां से भी आगजनी या वाहन लूट जैसी खबरें आई हैं? क्योंकि सहारनपुर में देखा गया कि 2 व्हीलर लूटने की भी कोशिश की गई। देखिए, अभी यहाँ पर जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये इलाका अटाला का है। यहाँ पर किसी तरह की लूटपाट की घटना नहीं हुई है, कोई आगजनी नहीं हुई है, और सिर्फ यहाँ पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। तो बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे सर्वेश। तो फिलहाल जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाज बेकाबू हुए हैं उसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे जुड़ा अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।